नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे राजस्थान कल्चर के बारे में, जिसमें आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला संबंधित क्लास नंबर 1 रहने वाली है, जिसमें हम 65 एमसीक्यू हैं, इन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा है। रीट मेंस है, एलडीसी है, बनपाल बनरक्षक है, सीईटी है, 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन, आगे तमाम परीक्षा हैं, उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है क्लास। तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस क्लास के अंतर्गत 65 क्वेश्चन हैं, इनमें हमने पीवाई को भी शामिल किए गए हैं, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इन 65 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा परीक्षा के अंतर्गत। रैपिड फायर रिवीजन होगा ये। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। जो थेवा कला है, किस जिले की प्रसिद्ध है ये? प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बे हो जाएगा। थेवा कला के बारे में बात करते हैं तो थेवा कला के लिए जो सोनी परिवार है, सोनी परिवार यह जाना जाता है। और थेवा कला के लिए ही जो नाथूजी सोनी है, नाथूजी सोनी है, इन्होंने 500 वर्ष पूर्व पहले 500 वर्ष पूर्व थेवा कला की शुरुआत की थी, जो अब वर्तमान में सर्वाधिक राष्ट्रपति पुरस्कार करने वाली एक हस्तकला बन चुकी है। जो थेवा कला है, सर्वाधिक राष्ट्रपति पुरस्कार करने वाली क्या है? कला है। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ब्लू पोट्री है, इसका जो मुख्य केंद्र है जयपुर में है। ऑप्शन से हो जाएगा। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्लू पोट्री का प्राचीन नाम क्या है, तो इसे हम कामचीनी के नाम से जानते हैं। कामचीनी के नाम से जानते हैं, इसका प्राचीन नाम है। ब्लू पोट्री के लिए जो राम सिंह द्वितीय हैं, सवाई राम सिंह द्वितीय जयपुर शासक, ये लाहौर से कहाँ लेकर आए थे? जयपुर लेकर आए थे ब्लू पोट्री को। और इसके प्रसिद्ध जो कलाकार माने जाते हैं, ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध जो कलाकार माने जाते हैं कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत हैं, जिन्हें 1974 में पद्मश्री मिला हुआ है ब्लू पोट्री के लिए। और एक बात विशेष याद रखने की है कि जो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि नाथीबाई का संबंध किससे है, स्वर्गीय जो नाथीबाई हैं, इनका संबंध किससे आता है? तो ब्लू पोट्री से ही इनका संबंध आता है। ऑप्शन सही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस हस्तकला से है? क्वेश्चन आ चुका है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से आता है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। 1974 में इन्हें क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान में मथुरा कला का संबंध किस जिले से है? तो मथुरा कला, इसका अन्य नाम क्या है? मुनवती कला के नाम जानते हैं हम, जो किस जिले की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर जिले की है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी क्या कहलाती है? जो ऊंट की खाल पर जो सोने की नक्काशी होती है, उसे हम किस नाम जानते हैं? उस्ता कला के नाम जानते हैं। ऑप्शन बे हो जाएगा। लेकिन कहाँ की प्रसिद्ध है उस्ता कला? बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है उस्ता कला। क्वेश्चन नंबर 6 है, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है, जो अजरक प्रिंट है, ये किस जिले की प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट है ये बालोतरा की प्रसिद्ध है, जो नवीनतम जिला है अपना बालोतरा, इसकी प्रसिद्ध है। ऑप्शन बे हो जाएगा। लेकिन पूछ लेता है कि अजरक प्रिंट कौन सी जाति के द्वारा मतलब कि कार्य किया जाता है अजरक प्रिंट का? तो जो खत्री जाति है, बाड़मेर जिले में निवास करती है, इसके द्वारा अजरक प्रिंट का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि दाऊ प्रिंट के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो दाऊ प्रिंट के लिए है जो आकोला गांव चित्तौड़ है। आकोला गांव कहाँ पर है? ये चित्तौड़ है, यहाँ की दाऊ प्रिंट प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मिट्टी की मूर्ति बनाने की कला, जिसे हम क्या कहते हैं? टेराकोटा के नाम से जानते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। जो मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती हैं उसे हम टेराकोटा कहते हैं। और जो कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद की है। मोलेला गांव का पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है, यहाँ की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? जो मीनाकारी है, इसकी जो कला है सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? जो मानसिंह प्रथम है, इनके द्वारा राजस्थान में लाई गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। और कहाँ की प्रसिद्ध है मीनाकारी? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जोधपुर का प्रसिद्ध बादला बादला क्या है? क्या है ये? बादला है। बादला किसे कहते हैं हम? तो जस्ते से जो बोतलें बनी होती हैं, जो पानी पीने की बोतल आती हैं आपकी जस्ते से बनी हुई, उन्हें हम क्या कहते हैं? बादला के नाम जानते हैं। और कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों साथ शेयर जरूर कर दें। कि कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? जो कावड़ कला है किस वस्तु से है? लकड़ी से संबंधित है। और जो कहाँ की है? ये उदयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है।
उदयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। सॉरी, जो कावड़ कला है आपकी, ये किस जिले की है? चित्तौड़ की है। बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। लेकिन जो कावड़ कला जो बनाने का कार्य किया जाता है, कावड़ कावड़ किसके द्वारा बनाई जाती है? तो खैरत जाती है, खैरादियों द्वारा इसका कार्य किया जाता है कावड़ बनाने का। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं, इसके प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री हैं। मांगीलाल मिस्त्री हैं जो कावड़ कला के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। ऑप्शन वैसा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बाड़मेर की प्रसिद्ध मलिर प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है? तो मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की है। और इसमें कौन से रंग का प्रयोग होता है? कत्थई और काले रंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में पॉपलिन कहाँ की प्रसिद्ध है? जो पॉपलिन है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान की। बालोतरा जिले क्या है पॉपलिन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नमदे बनाने के लिए कौन सा जल प्रसिद्ध है? तो नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मलमल के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मलमल के लिए है यह सांगानेर जाना जाता है अपना। ऑप्शन बे हो जाएगा, जिसे हम सांगानेरी प्रिंट के नाम से जानते हैं। सांगानेरी प्रिंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। जो लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तो जो उदयपुर है इसे लकड़ी खिलौने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पिछवाई कला का मुख्य केंद्र है। जो पिछवाई कला है इसका जो मुख्य केंद्र है नाथद्वारा राजसमंद है। नाथद्वारा है राजसमंद। और पिछवाई कला किसे कहते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर हैं उनके पर्दे के पीछे जो चित्रकला बनी होती है उसे हम किस नाम जानते हैं? पिछवाई कला के नाम जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फरचित्र के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? जो फरचित्र है कहाँ की प्रसिद्ध है? ये शाहपुरा जो क्षेत्र है हमारा भीलवाड़ा में, यहाँ की प्रसिद्ध है। और इसके लिए जो कौन सा परिवार है जो फरचित्र के लिए जाना जाता है? तो जोशी परिवार फरचित्र के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला जिसे हम किस नाम जानते हैं? जस्ते की बोतल है। जस्ते की बोतल है उन्हें हम किस नाम जानते हैं? बादले के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर जिले हैं यहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कागज जैसे पतले पत्थर पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। जो कागज जैसे पतले पत्थर पर जो नक्काशी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जो हमारा बीकानेर जिला है यह कागज जैसे पतले पत्थर पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सफ़ेद पोट्री के लिए जाना जाता है। जो सफ़ेद पोट्री के लिए है कौन सा जो स्थान जाना जाता है? तो पोखरण जो जैसलमेर है, पोखरण जैसलमेर यह सफ़ेद पोट्री के लिए जाना जाता है। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि सफ़ेद शहर किसे कहते हैं हम? तो उदयपुर है हमारा, इसे हम किस नाम जानते हैं? वाइट सिटी के नाम जानते हैं। झीलों की नगरी इसका ही क्या है? अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कागजी जो पोट्री है, कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कागजी पोट्री के लिए है जो अलवर जिला है हमारा, कागजी पोट्री के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी ये किसके प्रकार है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लप्पा लप्पी और जो किरण बाकड़ी हैं ये किसके प्रकार हैं? गोटे के प्रकार हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कोटा डोरिया की जो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जो कोटा डोरिया की जो साड़ियाँ हैं कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून जो कोटा में पड़ता है यहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सोने चांदी के तार से बने कपड़े को क्या कहते हैं? जो सोने चांदी के जो तार से जो कपड़े बनाए जाते हैं उसे हम किस नाम जानते हैं? जरदोई के नाम जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि पीतल पर नक्काशी की कला को क्या कहते हैं? जो पीतल पर जो नक्काशी की जाती है उस कला को हम किस नाम जानते हैं? मरोड़ी काम के नाम से जानते हैं। नया क्वेश्चन है और ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जो ब्लैक पॉटरी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की है वैसे तो, लेकिन यदि आपको ऑप्शन में कोटा देखने को नहीं मिले तो आप सवाई माधोपुर है ये सही करके आना। यदि आपको कोटा ऑप्शन में नहीं मिले, अगर कोटा दिया हुआ है तो कोटा ही आपको सही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बांधो और रंगो मतलब टाई एंड डाई की कला के लिए प्रसिद्ध है। जो टाई एंड डाई की जो कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर जिला है हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राजस्थान में हाथी दांत के काम के लिए प्रसिद्ध है। तो जो हाथी दांत का कार्य है राजस्थान में कहाँ किया जाता है? जो हमारा जयपुर जिला है यहाँ पर हाथी दांत का कार्य किया जाता है। और जयपुर यदि आपको ऑप्शन ना मिले जयपुर तो क्या करना है? जोधपुर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा
कि मृण्मय मूर्तियाँ मतलब टेराकोटा, इसका अन्य नाम क्या है, टेराकोटा इंग्लिश में कहते हैं, बनाने का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो टेराकोटा के लिए मोलेरा जो राजसमंद है ये जाना जाता है, जहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बादला बनाने की धातु क्या है? जो बादला उद्योग है कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर का है। और इसे बनाने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं? तो जस्ते का इसमें उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बे सही हो जाएगा। और जो बादला का मतलब होता है जो पानी पीने की जो बोतल होती हैं, वो उनका निर्माण किससे किया जाता है? जस्ते से किया जाता है, जिन्हें हम बादला का नाम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जो बगरू प्रिंट है ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पाटा संस्कृति कहाँ की देन है? जो पाटा संस्कृति है ये कहाँ की देन है? बीकानेर की देन है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि छाते के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? काफी मोस्ट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि छाते के लिए कौन सा जो स्थान है प्रसिद्ध है? जो फालना है। और कौन जिले में पड़ता है फालना? पाली में पड़ता है। पाली में जो फालने फालने के क्या प्रसिद्ध हैं? छाते प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि तलवारों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जो तलवारों के लिए है कौन सा जिला है? जो सिरोही जिला है यह प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ पर जो मानसिंह के समय में तलवारों का प्रचलन सर्वाधिक था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जो सोप स्टोन। जो रमकड़ा उद्योग है इसके लिए गलियार कोट जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर यहाँ का क्या है? रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि खेसले के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है, जो खेसले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो लेटा गांव की प्रसिद्ध है। और कौन सी जगह पड़ता है? ये जालौन पड़ता है। लेटा गांव कहाँ पड़ता है? जालौन पड़ता है। और यहाँ के क्या प्रसिद्ध हैं? खेसले प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि राजस्थान में मोजड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? मोजड़ी जिन्हें क्या कहते हैं? जूतियाँ कहते हैं। मोजड़ी क्या है? जूतियाँ हैं। ये किस जिले की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर, जालौर और जयपुर तीनों ही जगह प्रसिद्ध है मोजड़ियाँ। ऑप्शन दे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सुनहरी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? अगर सुनहरी टेराकोटा पूछे आपसे तो कहाँ की प्रसिद्ध है ये? तो बीकानेर जिले की क्या है? सुनहरी टेराकोटा प्रसिद्ध है। और सुनहरी टेराकोटा से तात्पर्य क्या है कि जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वह कैसे कलर में होती हैं? सोने के कलर में होती हैं। जो मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती हैं सोने कलर में होती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कांच पर सोने की सूक्ष्म जो नक्काशी क्या कहलाती है? जो कांच पर जो सोने की सूक्ष्म जो नक्काशी की जाती है उसे हम थेवा कला के नाम से जानते हैं। और कांच कैसा होता है? ग्रीन कलर का कांच होता है। हरे रंग के कांच पर जो सोने की नक्काशी की जाती है उसे हम थेवा कला के नाम जानते हैं। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और सोनी परिवार इसके लिए सर्वाधिक सर्वाधिक जो सोनी परिवार है इसके द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? जो सोजत है कौन जिले में पड़ता है? पाली में पड़ता है। और किसके लिए जाना जाता है ये? तो मेहंदी के लिए जाना जाता है सोजत। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि लाल सुर्ख मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? जो लाल सुर्ख जो मेहंदी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ की है? गिलुंड राजसमंद की प्रसिद्ध है। अगर लाल सुर्ख पूछता है तो गिलुंड राजसमंद करना है आपको। यदि पूछ लेता है कि मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है तो आपको करना है पाली, सोजत पाली की। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पेच वर्क है की कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पेच वर्क की जो कला है ये शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि राजस्थान में दरियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जो राजस्थान में दरियाँ बनाई जाती हैं तो टाकला गांव की प्रसिद्ध है, सालावास की है और लावड़ा जो लवाणा गांव है, ये तीनों ही गांव की प्रसिद्ध दरिया हैं। ऑप्शन दे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बाड़मेर प्रिंट का दूसरा नाम क्या है? जो बाड़मेर प्रिंट है इसका ही अन्य नाम क्या है? इसे हम अजरक प्रिंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। जो लकड़ी का जो नक्काशीदार फर्नीचर है इसके लिए कौन सा जो जिला है जाना जाता है? इसके लिए हमारा जो बाड़मेर जिला है लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि जस्ते की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? जो जस्ते की मूर्तियां पूछता है तो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जोधपुर जिले की क्या है? सॉरी जयपुर जिले की क्या है? जस्ते की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लिया कि जस्ते का कार्य कहाँ किया जाता है? तो जोधपुर में क्या है? जस्ते से बादला बनाए जाते हैं। बादला बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जो कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन ए अलवर जिला है हमारा जो कागजी टेराकोटा के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हस्तशिल्प कागज जो संस्थान है, हस्तशिल्प कागज संस्थान ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? सांगनेर जिले में स्थापित किया गया है।
जिसे हम कुमारप्पा राष्ट्रीय कागज संस्थान के नाम से जानते हैं। कुमारप्पा राष्ट्रीय संस्थान के नाम से जानते हैं, जो कहाँ का है, सांगनेर जयपुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पोमचा क्या है। पोमचा क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है जो कि किस रंग की होती है? पीले रंग की होती है, और जो क्या है, प्रसूता द्वारा ओढ़ी जाती है। प्रसूता द्वारा ओढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बनेड़ी क्या है। जो बनेड़ी अर्थात जो ठप्पा के नाम से जानते हैं हम इसे, क्या कहते हैं इसे हम? तो एक प्रकार क्या है, एक औजार है छपाई करने के लिए। जैसे जैसे कहीं पर हमें छपाई करनी है तो उसे ठप्पे लगा दिया जाता है उस जगह, और उसके चारों ओर रंगाई कर दी जाती है। ये क्या है? औजार है एक छपाई करने का। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान में पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? पाव रजाई कह लो, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 250 ग्राम की जो रजाई है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर जो जिला है यहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कुंदन कार्य का मतलब क्या होता है? सोने के आभूषणों पर रत्न जड़ना के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है? मतलब कुंदन कार्य के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? हमारा जयपुर जिला है, यह कुंदन कला के लिए जाना जाता है। जैसे कि कोई आभूषण हो गया और इस पर जैसे कोई रत्न जड़ गया हो, इस प्रकार से कुंदन कला होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि राजस्थान में कोप्तागिरी लोहे पर सोने के तारों जड़ाई का काम कहाँ पर प्रसिद्ध है? जो कहाँ का प्रसिद्ध है? जो कोप्तागिरी हो, जैसे कि ये लोहे है, इस पर जैसे सोने के तारों की जड़ाई कर दी हो इस प्रकार से, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर और जयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि इंडिगो प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान जाना जाता है? जो इंडिगो प्रिंट के लिए है राजस्थान का कौन सा स्थान है वो जाना जाता है? जो अकोला स्थान है, कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। ये इंडिगो प्रिंट के लिए जाना जाता है। जो नीली छपाई होती है, नीली रंग की जो छपाई होती है उसके लिए जो अकोला चित्तौड़ है ये जाना जाता है। ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि जोधपुर की मोजड़ी को किस नाम से भी जानते हैं हम? तो जोधपुर की जो मोजड़ियां हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? कशीदाकारी जूतियां, नगरी और मोचा, ये तीनों ही क्या है? जोधपुर में जो जूतियां बनती हैं उन्हीं के क्या है? अन्य नाम है। ऑप्शन दे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजस्थान में मथुरण कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? जो मथुरण कला है तो राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर की है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि सुनहरी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जो सुनहरी टेराकोटा है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जैसलमेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि चंदन की लकड़ी पर खुदाई नक्काशी कार्य है यह मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? जो चंदन की लकड़ी है इस पर जो नक्काशी कार्य है चूरू और जयपुर जिले में किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि बादला क्या है? तो बादला कहाँ के प्रसिद्ध है? ये जोधपुर के हैं। और बादला कहते किसे हम? तो जिंक से निर्मित जो पानी के बर्तन होते हैं, जैसे आपकी बोतल हो गई, जैसे आपके मटके हो गए, तो उसे उसे किस नाम जानते हैं हम? बादला कहते हैं, जो कि जस्ते से बने हुए होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि हस्तशिल्पियों के लिए राजस्थान में शिल्पग्राम कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो हस्तशिल्पियों के लिए जो राजस्थान में शिल्पग्राम है ये हवाला गांव उदयपुर है, यहाँ पर किए गए हैं। पालगांव जोधपुर, दो जगह हस्तशिल्पियों के लिए शिल्पग्राम स्थापित किए गए हैं। आपका ऑप्शन दे हो जाएगा, ए और ब। क्वेश्चन नंबर 61 है, तारकसी के जेवर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जो तारकसी के जो जेवर हैं कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जो नाथद्वारा है राजसमंद में, यहाँ के तारकसी के जेवर प्रसिद्ध हैं। मतलब पतले पतले तारों से सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा 62 है कि तलवारों के निर्माण के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। जो तलवारों के निर्माण के लिए सिरोही जो जिला हमारा ये जाना जाता है, और मानसिंह के शासनकाल में यहाँ की सर्वाधिक जो प्रसिद्ध जो तलवारें थी वो विख्यात है यहाँ की। क्वेश्चन नंबर 63 है कि राजस्थान में जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? आजम प्रिंट और जो जाजम प्रिंट है कहाँ की है? ये अकोला चित्तौड़ की हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि तहरनिशा कला क्या है? जो तहरनिशा कला है, धातु की सतह को खोदकर उसमें सोने का तार भरा जाता है। मतलब जो धातु है इसकी सतह को खोद करके इसमें सोने के जो छोटे छोटे पिघला करके तार भरे जाते हैं, उसे हम किस नाम जानते हैं? तहरनिशा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। और तहरनिशा कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अलवर और जो उदयपुर क्षेत्र है हमारा
यहाँ की प्रसिद्ध है तैरनेसा। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, और जो कि आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 कि राजस्थान का कौन सा जिला खिलसी के लिए जाना जाता है, जो केसली के लिए कौन सा जिला है? तो लेटा का जो जालौर है यह केसली के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर करें, और यदि कोई भाई मैंने हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।